नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मेरे सभी संगी साथियों, मेरे भाइयों, मेरे चाहने वालों। कल मैंने फेसबुक पर एक अपडेट दिया था कि कंगना रनावत के संघर्ष में सीमा जी कुशवाहा और अन्ना हजारे जी को लाने की मेरी कवायद चल रही है और मेरी उनसे बात भी चल रही थी। तो सीमा कुशवाहा जी से बात हुई तो सीमा कुशवाहा जी ने भी माना कि कंगना जो कर रही है, कंगना बिल्कुल सही कर रही है और जिस अन्याय के खिलाफ कंगना ने संघर्ष का बिगुल बजाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। वो एक हिम्मत की बात है। हर किसी इंसान के अंदर इतना जज्बा हो संघर्ष करने का ये प्रतीत नहीं होता। कुछ ही इंसान इस दुनिया में होते हैं जो अन्याय से संघर्ष करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत से भी बढ़ जाते हैं और ऐसा ही कुछ कंगना कर रही है इन दिनों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो उसने मोर्चा ले रखा है उसके अन्याय के खिलाफ हो, तो इसी संदर्भ में मेरी बात हुई उनसे, सीमा कुशवाहा जी से। मुझे भी लगा कि सीमा कुशवाहा जी को उनके साथ में आना चाहिए, कंगना के साथ में। तो सीमा कुशवाहा जी ने इस चीज़ के लिए रजामंदी दी कि मैं कंगना के साथ में आऊँगी और वो कंगना के साथ में आने के लिए तैयार हो गई। ये मुझे एक अपडेट देना था। अतिशीघ्र अतिशीघ्र मैं कोशिश ये करूँगा कि अन्ना हजारे जी भी कंगना रानावत के साथ में उसकी मुहिम में, इस पावन मुहिम में उसके साथ में आएँ। और अगर अन्ना हजारे जी, चूँकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, वो 84 साल के इस वक्त हो गए हैं, अगर वो किसी कारणवश अगर अन्ना के पास में नहीं आ पाएँ तो उनके नुमाइंदे के रूप में, चूँकि आपको सबको ज्ञातव्य होगा कि मैंने अन्ना के कई आंदोलन का लीड किया है। दिल्ली में भी पिछली साल 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2019 तक का जो आंदोलन था, दिल्ली में मैंने उस आंदोलन को लीड किया था अन्ना का एक नुमाइंदा बनकर। अब अगर अन्ना जी इस कंगना की मुहिम में नहीं आते हैं तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि अन्ना के कोऑर्डिनेटर के रूप में, अन्ना की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में फिर मैं कंगना के समर्थन में मुझे आना पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही है कि अन्ना हजारे स्वयं आएँ। लेकिन सीमा कुशवाहा जी तो आई चुकी, तो ये हमारे लिए बहुत हंसी, खुशी और एक हर्ष का विषय था, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी सी संशय था कि पता नहीं सीमा जी आएंगी या नहीं। लेकिन सीमा जी ने जो अपनी मानवता का नैतिक परिचय दिया है, बाकी वो काबिल तारीफ है। और सीमा कुशवाहा जी, आप चूँकि सभी जानते होंगे, सीमा कुशवाहा जी निर्भया कांड की वो वकील है जिन्होंने दोषियों को सजाए मौत, फांसी की सज़ा दिलवाई थी। वो इंडिया लेवल की एक पर्सनैलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर लॉयर है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर कंगना रानावत को भी वर्तमान समय में सीमा कुशवाहा जी जैसे दबंग व्यक्तित्व का साथ अगर मिल गया तो कंगना की लड़ाई और कंगना की राह बड़ी आसान हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल साइट पर कुछ ओछी प्रवृत्ति के लोग, तिरछी प्रवृत्ति के लोग कंगना के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो मैं उन लोगों से केवल इतना सा एक मैसेज देना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से कि कंगना जो कर रही है वो हर इंसान नहीं कर सकता। कंगना जो कर रही है वो करने के लिए अन्याय से लड़ने का मादा, संघर्ष करने की बलवती भावना और आत्मिक प्रेरणा होनी चाहिए। संघर्ष वही व्यक्ति कर सकता है जो अन्याय को झेल नहीं सकता हो। अब कोई आदमी, कोई लेडीज हिम्मत करके और अगर संघर्ष कर रही है तो हमें उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। आज हमारे देश को ऐसे ही संघर्षी लोगों की ज़रूरत है, वो संघर्षी लोग जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हों। ऐसे संघर्षी लोगों की आज हमको एक निहायत ही ज़रूरत है। अब कंगना ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारी स्त्रियाँ उनके बारे में उल्टा सीधा कह रही हैं, पता नहीं कैसे कैसे अपशब्दों का यूज कर रही हैं। तो वो स्त्रियाँ इस बात को सोचें, कि वो जो अपशब्द जिसके बारे में यूज कर रही हैं वो भी एक स्त्री है। उन स्त्रियों को ये सोचना चाहिए कि एक स्त्री ने हिम्मत करके संघर्ष की बलवती कामना को अपने अंदर मजबूत किया। ये एक देखने वाली बात थी, एक बहुत मजबूत बात थी। अब सभी भारत की स्त्रियों को चाहिए कि वो उसका नैतिक बल बढ़ाएं, उसकी आत्मिक बल को, उसके आत्मविश्वास को घायल ना करें, उल्टा सीधा सोशल साइट के ऊपर उसके ऊपर ना लिखें। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर जीवन में कोई भी आदमी कभी भी कोई भी संघर्ष नहीं करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ, सीमा कुशवाहा जी जिस अन्याय के खिलाफ अभी लड़ाई लड़ रही हैं, तो कंगना रानावत जो अन्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, तो कंगना रानावत के साथ में समस्त भारत को एक साथ में आना चाहिए। पूरी भी है, ये नैतिकता के दायरे में भी सही है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक स्त्री के हाथ मजबूत करने वाली बात है। अगर आज हम कंगना जी को
अकेला छोड़ देंगे या कंगना जी के साथ में करने की भावना नहीं रख सकते हैं, तो हमको फिर कोई हक नहीं कि हम कंगना जी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहें, क्योंकि कंगना ही तो एक वो स्त्री है जिस सरकार को महाराज जैसी एक सरकार को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन जहां भी मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो लोग ईर्ष्यावश ऐसी हरकतें हुई, जो पॉपुलरिटी है कंगना की, जो हिम्मत की बात है, वो बहुत सारी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी नकारात्मक विचारधारा की स्त्रियां होंगी, उनको वो बात पच नहीं रही है, इसलिए वो उसके बारे में उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या लिख रही हैं। लेकिन एक बात आपको आज ये सोचना चाहिए कि कंगना जिस फील्ड से है वो फील्ड मनोरंजन का और एक ऐसा फील्ड है जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। कंगना उसी प्रकार से अपने आप को फेस करती हैं जिस तरीके से आप उनको देखना चाहते हैं, दर्शकगण जिस हाल में जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं, कंगना अपने आप को उसी तरीके से पेश करते हैं। तो कंगना को किसी भी प्रकार से गलत साबित करने से पहले उन दर्शकों को आपको गलत साबित करना होगा जो कंगना को उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में कंगना उनके सामने आती है। दूसरी बात, संघर्ष की बलवती भावना, कभी कोई बहुत से लोगों ने ये लिखा था, अभी मेरे सामने एक बात आई थी कि ये राजपूतों की नायिका नहीं हो सकती, फलाना नहीं हो सकती, ढीका नहीं हो सकती, एक बच्ची से है छोटी सी, उसने सोशल साइट के ऊपर लिखा, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा आखिरी। कंगना चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से वो संघर्ष कर रही है, वो जिस फील्ड से उस फील्ड में रहकर उस फील्ड के गंदगी के खिलाफ अगर वो संघर्ष कर रही है, वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहकर वो इस स्टेट के गंदे नीति नियमों के खिलाफ अगर वो संघर्ष कर रही है, तो ये गलत नहीं हो सकता। ये एक अच्छी भावना है और ये ऐसा होना भी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन चूंकि मैं अपनी मूल बात से भटक गया, मैं फिर अपनी मूल बात पर आऊंगा कि अभी एक बच्ची ने कंगना के बारे में उल्टा सीधा लिखा था कि ये राजपूतों का गौरव नहीं हो सकता। क्यों भाई, कंगना राजपूतों का गौरव क्यों नहीं हो सकती? कंगना जो करके दिखा रही है इस वक्त वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र में, जो कंगना करके दिखा रही है, क्या आजाद भारत के इतिहास में 70 सालों में किसी राजपूत महिला ने ऐसा करके दिखाया? नहीं दिखाया ना। तो मैं जानता हूं तुम लोगों की ईर्ष्या की जो भावना तुम लोगों के मन में छुपी हुई है। कंगना ऐसा कर रही है क्योंकि वो राजपूत बेटी है, वो राजपूत शेरनी है, वो झांसी की रानी है और संघर्ष करने वाली वो एक शेरनी है। इसलिए जो लोग उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं वो केवल ईर्ष्या के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। कंगना की संघर्ष की बलवती भावना उनको झेल नहीं रही और कंगना को अब किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंगना जिस प्रकार का मैटर उठाने में लगी हुई है वो मैटर पूरे देश का मैटर है, सारे देश का मैटर और सारी दुनिया का वो मैटर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि अन्याय सभी दुनिया में होता है, जहाँ शासन होता है वहां अन्याय होता है, जहाँ निरंकुशता होती है वहां अन्याय होता है। और अन्याय के खिलाफ बोलने का जो बिगुल कंगना ने हिम्मत करके बलवती किया, उस बिगुल की मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि भारत की समस्त महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि कंगना स्त्रीत्व के सम्मान की लड़ाई का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जब ये स्त्री सम्मान के बचाने वाली बात है तो फिर भारत की सभी स्त्रियों को कंगना के पीछे आना चाहिए। और सोशल साइट पर जो लोग कंगना के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, वो लोग कंगना जैसी हिम्मत करके मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उन लोगों को कि वो कंगना के बारे में कुछ लिखने का मादा जो रखते हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी कंगना जैसी हिम्मत रखना हर आदमी के बूते की बात नहीं। कंगना जो करके दिखा रही है वो कोई आम स्त्री का कार्य नहीं हो सकता, वो एक हिम्मतवर, दमंग, साहसी, अन्याय से लड़ने वाली ही कोई दिव्य आत्मा की मैं संज्ञा कंगना को दूंगा। तो कंगना एक प्रेरणा की स्रोत है, ना कि ईर्ष्या करने का साधन है। ये मैसेज मुझे देना था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कंगना के बारे में अभी सोशल साइट पे गलत ट्रेंड चलाने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग पार्टी विशेषों से जुड़े हुए हैं और पार्टी विशेषों से जुड़े हुए होने के कारण वो कंगना के साथ में ऐसा माइनस मार्किंग कर रहे हैं, जो कि निहायत ही गलत है। कंगना की बुराई करने वाले कंगना जैसे कृत्य करके, कंगना जैसी हिम्मत करके बता दे, तब मैं मानूंगा कि उन लोगों की बात सही है जो कंगना की बुराई कर रहे हैं। खैर, सीमा कुशवाहा जी को मैं कंगना जी के समर्थन में लाने का मैंने एक छोटी सी मुहिम चालू की थी और वो मुहिम को
सफलता मिली। मेरी बड़ी बहन माननीय सीमा जी कुशवाहा ने मेरी बात को वजनदारी दी और उन्होंने सेल्फ भी, वो खुद भी स्वयं भी इसी मानस में थी कि कंगना का इस वक्त समर्थन किया जाए। तो कंगना को समर्थन मिला है सीमा कुशवाहा जी का, और आगे भी मैं देश की उन समस्त संघर्षी लोगों से, क्रांतिकारियों से संपर्क करने में लगा हुआ हूं, जिनका साथ आज कंगना को अवश्यम भावी है। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव शर्मा, अन्ना हजारे आंदोलन राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य।